नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे दमोह से, जहां पर स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ दमोह में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का हुआ आयोजन। आगे बात होगी जशपुर की, जहां महिला से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी चंद घंटे में हुआ गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दमोह के बकायन में मृदंगाचार्य पंडित नाना साहेब पानसे की स्मृति में आयोजित 131वें अखिल गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का गुरु पूजन और अखाड़े की परंपरागत बंदिशों के गायन से विधिवत उद्घाटन हुआ। प्रातःकालीन सभा में दादा अरुण पलनी टकर और उनके शिष्यों ने बंदिशें प्रस्तुत की। तबले पर संगत रामकृष्ण पटेल ने की। युगल गायन और कथक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। सायंकालीन सभा में झांकी पूजन के बाद विभिन्न कलाकारों ने कथक गायन और पखवाज जुगलबंदी प्रस्तुत की, जिसे दमोह कलेक्टर और अन्य अतिथियों ने सराहा। कार्यक्रम का संचालन राजीव आयाची, साक्षी वैश्यपायन और मंच प्रबंधन ने किया। पंडित नाना साहेब पानसे स्मृति में 131वां ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो रहा है और यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। पहले यहाँ पर बहुत बड़ा अखाड़ा था जिसमें तबला वादन, हारमोनियम वादन और बाकी सारे शास्त्रीय संगीत यहाँ पर सिखाए जाते थे और पूरे प्रदेश से, पूरे जिले से लोग आते थे और यहाँ पर सीखते थे। और परंतु उनकी एक आवश्यकता रहती थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको जरूर आना होगा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उस समय सारे लोग आते थे और आज तो सारे रास्ते साफ हो गए, उस समय नदी नाले सब होते थे, उनको तैर के पार करके कैसे भी लोग अपने गुरु के यहाँ जरूर आते थे। और मैं बहुत बचपन से, बहुत छोटे से, मेरी रिश्तेदारी भी यहाँ है, तो लगभग मुझे जहाँ तक याद है 5 साल 8 साल से की उम्र से मैं यहाँ आ रहा हूँ और ये दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। हमारे मित्र और हमारे साथी मंत्री भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी भी आज आने वाले थे, परंतु वो किसी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। उनके पिता श्री आदरणीय भाव सिंह जी माँ साहब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही सरकार ने भी इसमें सहयोग करना शुरू किया। पहले तो ये जब शुरुआत में हुआ तो सिर्फ इस परिवार के कारण, परिवार से पंडित कर परिवार उसको चलाता था, संचालित करता था। अब तो सरकार ने भी मदद करना शुरू। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह के गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के मुख्य आयोजन में शांति कुछ हरिद्वार के टोली नायक पंडित प्रमोद बारचे ने कहा कि आध्यात्म जादूगरी नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है जो भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ देता है। उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र वेदों का सार है और इसका उच्चारण मानव बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। कार्यक्रम में कहा गया कि सनातन संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा से पूर्व सामूहिक जप, पंचकुंडीय महायज्ञ तथा गुरु दीक्षा का आयोजन हुआ। विवेकानंद नगर में 10 वृक्ष रोपित किए गए और स्थानीय निवासी कुलदीप नेमा ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। शाम को जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल का प्लास्टिक वर्जन में सहयोग के लिए सम्मान किया गया। अखंड ज्योति पत्रिका के आजीवन सदस्य बने लोगों का भी सम्मान हुआ। आयोजन का समापन भंडारे के साथ हुआ। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। जशपुर के थाना बगीचा क्षेत्र में 10 जुलाई को 35 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति बाहर नौकरी करता है और घर में वह ससुर रहते हैं। आरोपी अमरजीत भगत पहले भी 2 बार उसके घर घुसकर बदनाम करने की कोशिश कर चुका था, जिसके लिए पंचायत ने आरोपी को समझाया भी था। बीती रात करीब 1:30 बजे आरोपी ने महिला के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, जिसे महिला ने पकड़ लिया। आरोपी छिप गया था, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कि एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके गांव का एक लड़का रात को जब वो अकेली सो रही थी तो उसके घर में बुरी नीयत के साथ घुसा, उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने संबंधित धारा का अपराध कायम किया, आरोपी को हिरासत में लिया, पूछताछ किया गया, उसने अपराध स्वीकार किया, उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ के नगर तलेन की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नगर परिषद पहुंचे और मेला ग्राउंड में जलभराव, टूटे रास्तों और गौ माताओं के कारण आवागमन बाधित होने की समस्या का ज्ञापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोविंद सिंह मेचन को सौंपा। उन्होंने पशु चिकित्सालय के सामने पानी निकासी व्यवस्था सुधारने और रास्ते पर मुरम डालने की मांग की। साथ ही सभी स्कूल के बच्चों और आम नागरिकों के लिए सब्जी मार्केट से संजय कॉलोनी तक के मार्ग को व्यवस्थित करने का निवेदन भी किया। ज्ञापन देने वालों में ओबीसी विंग जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्पम, डॉक्टर प्रेम सर, मुबारक अली, देवेंद्र बांधेवाल, शंकर लाल विश्वकर्मा, फारूक मंसूरी, मुदस्सिर भाई, आमिर मीर और राजेश मालवीय शामिल थे।
राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में थाना देहात क्षेत्र के नारगुड़ा रेलवे पुल के पास 9 जुलाई को पुष्पेंद्र लोधी की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने मृतक के सिर और मुंह पर चोट लगाकर हत्या किए जाने की पुष्टि की। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी राजू उर्फ राजेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया। विवाद की वजह शराब के दौरान मृतक द्वारा आरोपी की पत्नी के संबंध में अश्लील बातें करना बताया गया है। दिनांक 7 जुलाई 2025 को थाना देहात में सूचना मिली कि हरिजन बस्ती रेलवे पुल के पास में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना देहात की पुलिस मौके पर पहुंची और देखने पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि एक भोतरी वस्तु से उसकी सिर और मुंह में चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या की गई और बाद में जानकारी यह मिली कि मृतक की पहचान पुष्पेंद्र लोधी पिता जुदी लोधी उम्र 38 वर्ष निवासी मारूमार थाना कोतवाली के रूप में उसकी पहचान हुई, तो जिस पर अपराध क्रमांक 249/25 धारा 103 कोष्टक में 1 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के निर्देशानुसार मार्गदर्शन में एडिशनल SP SDPO टीकमगढ़ और थाना प्रभारी देहात के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और ये सूचना मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना को अंजाम आरोपी राजू उर्फ राजेंद्र राजपूत पिता स्वर्गीय अर्जुन राजपूत उम्र। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।